बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ICS का पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास और उसका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये उसका लेक्चर नंबर 8 है। चलें स्टार्ट करते हैं कि इस लेक्चर के अंदर किस किस चीज़ को डिस्कस किया गया है। चूँकि अभी हमारा रजिस्टर वाला टॉपिक चल रहा था तो ये उसी के ही मतलब है। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि CPU क्या है। CPU कंप्यूटर का दिमाग है। अब CPU किन चीज़ों से मिलकर बनता है? CPU रजिस्टर से मिलकर बनता है। फिर हमने देखा रजिस्टर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। पहले हमने देखा था कि स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स कौन कौन से हैं। जिस तरह हमें पता है कि CPU के अंदर दो पार्ट हैं, कंट्रोल यूनिट और दूसरा अरिथमेटिक यूनिट। जैसा कि हमें पता है कि CPU के अंदर दो यूनिट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट जैसा कि उसके नाम से ज़ाहिर है कि चीज़ों को कंट्रोल करना। तो जो हमने पहले वीडियो में देखा था वो तकरीबन तमाम के तमाम रजिस्टर कंट्रोल के मतलब आ रहे थे कि किस तरह चीज़ों को कंट्रोल करना है। ये जो पार्ट हम देखने लगे हैं ये ज़्यादातर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के मतलब है और इसके अंदर देखते हैं कि किस तरह ये काम करता है। क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट जनरल पर्पज रजिस्टर। जो पहले क्वेश्चन हमने देखा था वो था स्पेशल पर्पज रजिस्टर, तो ये क्वेश्चन है जनरल पर्पज रजिस्टर। जनरल पर्पज रजिस्टर्स आर यूज्ड इन द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मैथ के जितने ऑपरेशन हैं और लॉजिकल जितने ऑपरेशन, लॉजिकल मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस तरह के ऑपरेशन जो है उनको हम लॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं। दीज रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ ALU यानी कि ए अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो कि CPU का एक पार्ट होता है उसके मतलब हैं। डिफरेंट जनरल पर्पज रजिस्टर्स आर एज फॉलो। एक्यूमुलेटेड रजिस्टर्स, इट इज़ यूज फॉर अरिथमेटिक एंड डाटा ऑपरेशन, यानी कि अरिथमेटिक का मतलब जितना भी है वो एक्यूमुलेटेड रजिस्टर करता है। बेस रजिस्टर क्या करता है? डाटा को मूवमेंट करवाता है। डाटा मूवमेंट जो है वो बेस रजिस्टर के मतलब होती है। काउंटर रजिस्टर क्या है? इट इज़ यूज फॉर द काउंटिंग पर्पज, जैसा कि उसके नाम से ज़ाहिर है कि काउंटर रजिस्टर काउंट करता है, तो इसका मतलब ये है कि ये काउंटिंग पर्पज़ के लिए है। डाटा रजिस्टर इट इज़ यूज फॉर द डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। ये आपने याद रख लेना है क्योंकि इसका नाम इससे लिंक नहीं कर रहा, लेकिन जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो आपने ज़रूर याद रखनी है कि इट इज़ यूज फॉर द डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। ये मुख्तलिफ रजिस्टर लगे हुए हैं, आप इसकी इमेज देख सकते हैं। इसके अंदर हम देख सकते हैं द साइज ऑफ दीज रजिस्टर्स कैन बी 1-4 बाइट्स। तो इसके रजिस्टर 1 से लेकर 4 बाइट तक हो सकते हैं, यानी कि इस साइज़ के हो सकते हैं। द 2 बाइट डाटा रजिस्टर्स AX, BX, CX एंड DX कंटेन 2 पार्ट ऑफ द 8 बिट साइज़। चूँकि एक बाइट होता है वो 8 बिट पे मुश्तमिल होता है, तो अगर हम देखें कि 2 बाइट वाला डाटा, यानी कि अगर 2 बाइट वाला रजिस्टर है तो उसके अंदर दो पार्ट होते हैं 8-8 बिट के। चूँकि 2 बाइट हैं, 2 बाइट का मतलब है कि 2 बाइट, यानी कि 2 बाइट, एक बाइट होगा 8 बिट का, दूसरा बाइट भी 8 बिट का होगा। दीज पार्ट्स आर सेपरेटली एक्सेसिबल, तो इनको हम सेपरेटली एक्सेस भी कर सकते हैं। द लोअर ऑर्डर बाइट्स आर AL, BL, CL, DL। द हायर ऑर्डर बाइट्स आर AH, BH, CH एंड DH। इसकी पिक्चर अभी हम देखते हैं आगे। डिफरेंट लेटर्स इन रजिस्टर नेम्स आर एज फॉलो। ए स्टैंड फॉर एक्यूमुलेटर, यानी कि ये जो नाम आप देख रहे हैं AX, BX, CX, DX या AL, BL, CL, DL, तो ये इनमें ए क्या चीज़ है? ए स्टैंड फॉर एक्यूमुलेटर, B स्टैंड फॉर बेस, C स्टैंड फॉर काउंटर, D स्टैंड फॉर डाटा। ये वही हैं जो हमने इधर अभी देखे हैं, ये वाले। तो इनको अभी हम देख लेते हैं कि ये देखें, ये इमेज है। तो अगर एक रजिस्टर है ये जो कि 2 बाइट का है, 2 बाइट मतलब 16 बिट का, ये 0 से लेकर 15 सा यानी कि 16 तक जा रहा है। तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक AL वाला और एक AH वाला। अगर तो AL वाला है तो इसका मतलब है ये लो ऑर्डर वाला है, अगर AH है तो इसका मतलब है ये हायर ऑर्डर वाला है। यानी कि टोटल इसको देखें तो ये AX बन जाएगा। AX मतलब ये होता है कि इसके ये 2 बाइट पे मुश्तमिल है। एक बाइट का पोर्शन ये हो गया और एक बाइट का पोर्शन ये हो गया, 8 इधर और 8 इधर, टोटल 16। ये सिर्फ AL के लिए नहीं है, ये BL भी सेम इसी तरह है, CL भी सेम इसी तरह है। यानी कि अगर दो मिल जाएँ तो CH हाई वाला, लो वाला, और DH और DL ये भी हाई और लो पे मुश्तमिल होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये रजिस्टर हैं, उनके ये पिक्चर है और इनके ये मुख्तलिफ साइज़ हैं। द मॉडर्न प्रोसेसर यूज रजिस्टर ऑफ 4 बाइट्स 32 बिट नोन एज EAX, BX, ECX, EDX। तो यानी कि जो मॉडर्न प्रोसेसर हैं उनके अंदर अब 4 बाइट्स यानी कि 32 बिट वाला प्रोसेसर इस्तेमाल होता है। पहले तो इतना इस्तेमाल हो रहा था 2 बाइट वाला यानी कि 16 बिट वाला, अब उसकी डबल कर दी गई है रेंज, जिसके अंदर क्या आता है 4 बाइट यानी कि 32 बिट। तो 32 बिट को फिर ज़ाहिर करने के लिए EAX, EBX, ECX, EDX
यानी कि ये ई मतलब है एक्सटेंड, इनका एक्सटेंड कर दिया गया है, ए एक्स को एक्सटेंड कर दिया गया है, बी एक्स को एक्सटेंड कर दिया गया है, सी एक्स को एक्सटेंड कर दिया गया है, डी एक्स को। डिस्कस डिफरेंट एड्रेस या सेगमेंट रजिस्टर। ये भी रजिस्टर की टाइप है, इसको हम सेगमेंट रजिस्टर कहते हैं या इसको हम कहते हैं कि ये मुख्तलिफ सेगमेंट है। इनका क्या काम है देखते हैं। सेगमेंट्स इज़ अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी, ये एक मेमोरी का ब्लॉक है, यानी कि सीपीयू के अंदर मुख्तलिफ रजिस्टर लगे होते हैं और अब हो सकता है कि मुख्तलिफ रजिस्टर मिलके अपना अपना एक ब्लॉक बना लेते हैं। जिस तरह स्पेशल पर्पज़ वाले अपना एक ब्लॉक बना लें और जनरल पर्पज़ वाले अपना एक ब्लॉक बना लें और सेगमेंट वाले अपना एक अलग ब्लॉक बना लें। Address and segment register are used to store the address of a memory block of the instruction being executed. There are 4 segment registers. These are CS, DS, ES and SS. The size of each register is 2 byte यानी कि 16 bit. These registers are used with IP address या index register DI या SI. Different segment registers are used as follow. Different segment registers are as follow. Segment register कौन कौन से हैं? कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। तो इनके आगे मुख्तलिफ उनके परफॉर्मेंस के लिहाज से डिस्क्रिप्शन दी गई है कि ये वाले काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोड सेगमेंट की बात करें, इट स्टोर द बेस लोकेशन ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है कि उसकी लोकेशन जो कि एग्जीक्यूट होना है काम वो स्टोर कर लेता है। डाटा क्या करता है? डाटा इट इज़ यूज टू एज डिफ़ॉल्ट बेस लोकेशन, डिफ़ॉल्ट बेस लोकेशन जो वेरिएबल की है मेमोरी में उसको स्टोर कर लेता है। एक्स्ट्रा सेगमेंट क्या करता है? इट इज़ यूज्ड एज ए एडिशनल बेस लोकेशन, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है एक्स्ट्रा, तो ये एडिशनल बेस लोकेशन जो है वो स्टोर करता है। स्टैक क्या करता है? इट कंटेन द बेस लोकेशन ऑफ द करंट प्रोग्राम स्टैक, तो जो करंट चल रहा है स्टैक के ऊपर ये उसकी बेस लोकेशन को स्टोर कर लेता है। इसके मतलब इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये मालूमात के तौर पर आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।